हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली व्रत के बारे में, सोम प्रदोष व्रत। ये दिन भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा पाने का एक बहुत ही खास मौका होता है, जो हमारे मन को शांति दे सकता है और जीवन को एक नई दिशा भी। अगर जीवन में कभी कभी मन बहुत अशांत रहता है, गुस्सा काबू में नहीं रहता, या बस दिल में भगवान शिव की कृपा पाने की एक गहरी इच्छा है, तो ये जानकारी आपको एक बहुत ही सरल और असरदार रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस सोम प्रदोष में ऐसा क्या खास है, क्यों ये दिन इतना शक्तिशाली माना जाता है और दूसरे व्रतों से अलग है। देखिए, जब त्रयोदशी तिथि, जिसे हम प्रदोष कहते हैं, भगवान शिव के प्रिय दिन यानी सोमवार को पड़ती है, तो ये सोम प्रदोष का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग बनता है। और तो और सोमवार चंद्रमा का भी दिन है, और हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। बस इसी वजह से इस दिन की गई पूजा का फल कई कई गुना बढ़ जाता है। एक बात और जानना जरूरी है कि ये व्रत सिर्फ शिवजी का नहीं है, बल्कि ये शिव और शक्ति यानी उमा महेश्वर दोनों का है। ये व्रत मन को शांत करता है, और ज्योतिष में तो इसे चंद्रदोष मतलब चंद्रमा से जुड़ी जो भी मानसिक परेशानियां और बेचैनी होती है, उसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय माना गया है। अच्छा, तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस पवित्र दिन की शुरुआत सही तरीके से कैसे की जाए। तैयारी बहुत ही सरल है, पर याद रहे, सबसे जरूरी है हमारा भाव। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करके हो। अपनी रोज की पूजा करने के बाद अपने मन को पूरी तरह से शिव भक्ति में लगाइए और फिर मुख्य पूजा की तैयारी कीजिए, चाहे आप मंदिर में करें या अपने घर पर। और अब आते हैं इस व्रत के सबसे मुख्य, सबसे जरूरी और भगवान शिव को सबसे प्रिय हिस्से पर, यानी शिवलिंग का अभिषेक। ये एक ऐसी क्रिया है जो महादेव को बहुत पसंद है और उनकी कृपा पाने का सीधा रास्ता है। अभिषेक के लिए इन पवित्र चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, भाव सबसे ऊपर है। अगर इनमें से कोई चीज ना भी हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ शुद्ध जल और गंगा जल के मिश्रण से पूरे मन से किया गया अभिषेक भी उतना ही फल देता है। जब आप अभिषेक कर रहे हों तो अगर हो सके तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम का 16 बार पाठ करें, या फिर इसे सुन भी सकते हैं। माना जाता है कि ये स्तोत्र हर तरह की दरिद्रता और दुखों को दूर करता है। अभिषेक पूरा होने के बाद शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार करें, और हाँ, बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, वो महादेव को बहुत प्रिय हैं। बाहरी पूजा पाठ के साथ साथ अंदर की शुद्धि भी तो उतनी ही जरूरी है ना? तो चलिए अब समझते हैं कि उपवास और मंत्र जाप का क्या महत्व है। देखिए, उपवास हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही रखना चाहिए। सबसे अच्छा तो फलाहार व्रत होता है, जिसमें सिर्फ फल और जल लिया जाता है। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो दिन में एक बार सात्विक भोजन भी किया जा सकता है। असल बात अनुशासन और भक्ति की है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे शास्त्र भी शरीर को कष्ट देने की आज्ञा नहीं देते। इसलिए गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और जो लोग बीमार हैं, उन्हें उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ पूजा और मंत्र जाप करके भी इस व्रत का पूरा फल पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिन लोगों को चंद्रमा से जुड़ी कोई गंभीर मानसिक परेशानी या बेचैनी रहती है, उनके लिए एक खास उपाय बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र मंत्र का 4440 बार जाप करने से इस दोष से शांति मिलती है और मन बहुत स्थिर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दिन के सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली समय की, जिसे हम कहते हैं प्रदोष काल। कहा जाता है कि इस समय की गई एक छोटी सी पूजा भी आपको पूरे दिन के व्रत का फल दे सकती है। तो ये प्रदोष काल आखिर होता क्या है? ये वो समय है जब सूरज ढल रहा होता है और रात शुरू हो रही होती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कैलाश पर आनंद नृत्य करते हैं। इसलिए इस समय की गई कोई भी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए दिन भर आप कुछ भी नहीं कर पाए, व्यस्त रहें, तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ प्रदोष काल में भगवान शिव के सामने गाय के घी का एक दिया जलाकर और उनके 16 विशेष नामों का जाप करके इस व्रत का पूरा पुण्य पाया जा सकता है। तो आइए अब हम सब मिलकर भगवान शिव के उन 16 पवित्र नामों को सुनते हैं। मैं इन्हें धीरे धीरे कहूंगा, आप भी चाहें तो मन ही मन दोहरा सकते हैं। हर नाम में एक दिव्य शक्ति है।
चलिए बस शांति से बैठकर इनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। प्रदोष काल में इन नामों का जाप करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का खास आशीर्वाद मिलता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। तो ये सारे अनुष्ठान, ये सारी पूजा, ये पूरी भक्ति, इन सब के बाद आखिर फल क्या मिलता है? चलिए अब इस पे बात करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी और हिम्मत देने वाली बात है। जरूरी नहीं है कि आप जीवन भर के लिए इस व्रत का संकल्प लें। अगर कोई इंसान सिर्फ एक सोम प्रदोष भी पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कर ले, तो उसे भी भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है। और सच कहूं तो यही तो इस पूरी चर्चा का सार है। भक्ति को बड़े बड़े दिखावे या आयोजन नहीं चाहिए, उसे तो बस एक सच्चा और सरल दिल चाहिए। यही छोटे छोटे सरल काम मन की शांति और महादेव के आशीर्वाद का दरवाजा खोलते हैं। बस यही कामना है कि भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में शांति, अच्छा स्वास्थ्य और आध्यात्मिक तरक्की लेकर आएं। इस पवित्र जानकारी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। हर हर